कारपेंटर पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर सरकारी मुलाजिम बनाया। सोचा अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन उसे कहां पता था कि जीवन की गाड़ी डिरेल हो चुकी है। कारपेंटर की पत्नी बन गई लेखपाल और फिर साथ छोड़ गई। पति ने पूछा, काहे भाई, पत्नी हो हमारी, पति है तुम्हारे, विवाह की कुछ तो मर्यादा रखिए। लेखपाल की पत्नी तपाक से बोली, कैसी शादी, किसकी शादी, कब की शादी? ये जो मैं कह रही हूँ फसाना नहीं, हकीकत है, कड़वा सच है। अब मामला क्या है, कहाँ का है, किसका है, बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से। सब्र रखिए थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योति मौर्य को जानते हैं? जानते ही होंगे, नहीं पता तो हम याद दिला देते हैं। ज्योति मौर्य को उसके पति ने काफी मेहनत से पढ़ाया, बन गई एसडीएम। पति भी सरकारी मुलाजिम ही था, लेकिन 4th ग्रेड का। तो ऑफिसर ज्योति मौर्य साथ छोड़ गई। मामला खूब सुर्खियों में रहा होगा, पढ़े होंगे आप लोग भी पेपर सेपर में, टीवी में भी खूब दिखाया गया था घुमा घुमा के। ज्योति मौर्य केस यूपी का था। अब जो कहानी मैं कह रही हूँ वह भी यूपी का ही है, बस इस बार मामला झांसी का है। दरअसल झांसी के रहने वाले नीरज ने अपनी पत्नी ऋचा को मेहनत मजदूरी से पढ़ाया। इसके बाद नौकरी लगते ही पत्नी ने पति से कह दिया, किसकी शादी, कैसी शादी? चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। पीड़ित युवक का नाम नीरज विश्वकर्मा है। नीरज झांसी के शहर कोतवाली अंतर्गत बड़का गांव गेट बाहर बाबा का अटा इलाके का निवासी है। नीरज 3 भाई है, जिसमें वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी की रहने वाली ऋचा सोनी नामक युवती से दोस्त के घर में उसकी मुलाकात हुई थी। 6 माह दोस्ती रहने के बाद कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया या पता ही नहीं चला। प्यार होने के बाद दोनों करीब 2.5 साल रिलेशनशिप में रहे और फिर ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों घर आ गए, साथ में हंसी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान लड़की ऋचा ने अपने पति से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। ऋचा को पढ़ाने के लिए नीरज मजदूरी करता रहा। जब ऋचा का लेखपाल की नौकरी में चयन हो गया तो फिर उसका रुख बदल गया, एकदम से बर्ताव भी बदल गया। लेखपाल के पद में चयन होने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक लौटकर घर नहीं आई है। युवक अपनी पत्नी के लिए पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर उसे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वहीं जब बुधवार को उसे पता चला कि आज पत्नी को लेखपाल पद की नियुक्ति पत्र मिल रही है, तो वह उसे खोजने के लिए, एक बार देखने के लिए जहाँ नियुक्ति पत्र मिल रहा था वहाँ चला गया, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। नीरज ने मीडिया संस्थान यूपी तक से बात करते हुए कहा है कि मैं 18 जनवरी से काफी परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो ऋचा सोनी विश्वकर्मा है, जो अब लेखपाल बन गई है, नौकरी लगने के बाद वह मुझे छोड़कर चली गई है। अपनी पत्नी के लिए वह हर जगह जा चुका है, लेकिन वह नहीं मिल रही है। जब उसे लेखपाल की नियुक्ति पत्र मिलना था, मैं कलेक्टेरिएट गया, लेकिन हर जगह खोजने के बाद भी वह कहीं नहीं मिली। वह नियुक्ति पत्र लेकर चली गई थी। मैंने उसके लिए हर कुछ किया। नीरज ने आगे कहा कि हमने उसे पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया। नीरज ने आगे कहा कि हमने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। हम कारपेंटर हैं, जो चाहा उसने किया। हम 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, उसी से उसकी पढ़ाई कराई। कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा। आज भी हम दिन रात उसे याद करते हैं। रात की तो नींद ही उड़ गई है। आज वह कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है। हमारे पास शादी के फोटो और प्रमाण पत्र हैं। क्या यह फर्जी है? हमारी ओरछा में शादी हुई थी फरवरी 2022 में। हम काफी परेशान हैं। अब नीरज दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in